देश की सेना के बेड़े में अब दो नए अचूक और सबसे तेज मारक क्षमता वाले दो हेलीकॉप्टर जुड़ने वाले हैं। इन दोनों हेलीकॉप्टर्स की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इन दोनों को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया है। पहला हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो जल्द ही एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। वहीं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी सेना और एयरफोर्स में एंट्री के लिए बेताब है। खास बात यह है कि बेंगलुरु में इन दोनों स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स में इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर ने उड़ान भरी और इसकी ताकत को जाना। बेंगलुरु से हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे डिफेंस में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। चीन से लेकर पाकिस्तान अब थर-थर कांपेगा। दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर तैयार। POK से लेकर LOC तक दुश्मन होगा चारों खाने चित। PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत की सबसे ताकतवर तस्वीर। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर। अपाचे Mi-35 रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर के बाद अब दुश्मन को चारों खाने चित्त करने के लिए हिंदुस्तान की सेना में एंट्री करने जा रहा है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर की ताकत जानकर चीन पाकिस्तान कांपने लगेंगे। चाहे रेगिस्तान की झुलसती रेत हो या फिर लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियां, इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत को हर दुर्गम जगहों पर दिखा चुका है। हाल ही में बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल ने इसी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया था। ठीक उसी जगह पर बैठकर फ्लाई किया जहां पर हमारे डिफेंस एडिटर ने फ्लाई किया। हम इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आपको अंदर से दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये बताना जरूरी है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक गेम चेंजर के तौर पर है। इस समय भारतीय सेना और वायुसेना के पास Mi-35 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका हाल ही में लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में फॉरवर्ड लोकेशन तक ट्रायल किया गया है, इसके वेपन सिस्टम को मॉनिटर किया गया है और उसके बाद अब ये पूरी तरीके से तैयार है भारतीय सेना और वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए। हम आपको उसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से दिखाएंगे एक एक तस्वीर। एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की ताकत आजमाने के लिए हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद पूरी तैयारी के साथ थे। शरीर पर एयरफोर्स का यूनिफॉर्म और सुरक्षा के सारे मानकों को अपनाते हुए इस हेलीकॉप्टर में घुसे और 2.2 ग्रेविटेशनल फोर्स की रफ्तार से इसको पार करते हुए इसके ताकत को जाना। हम आपको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस सीट पे मैं बैठा हूं ये दरअसल वेपन सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर मैं इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहा हूं और ठीक मेरे साथ पायलट हैं जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। दरअसल ये बताना जरूरी है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस समय भारतीय वायुसेना और सेना के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के तौर पर इसको HAL के द्वारा भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने फॉरवर्ड लोकेशंस पर ट्रायल के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब जाकर इसे पूरी तरह से टेस्ट किया है। इसके अंदर वेपन सिस्टम के तौर पर इस समय 70 mm गन, 20 mm गन, मिसाइल्स, रॉकेट्स, इन सब से पूरी तरीके से इसे इक्विप्ड किया गया है। आने वाले टाइम पर इसमें और अपग्रेडेशन के तौर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और यही नहीं बल्कि और आधुनिक वेपन सिस्टम को भी लगाने की पूरी तैयारी है। इसीलिए आज हम आपको बिल्कुल HAL के इसी ग्राउंड से दिखा रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब फ्लाई किया था। उस दौरान भी वो इसी जगह पे बैठे थे और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इसे फ्लाई किया।
और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब मी-35 और अपाचे को और कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन वेट के कंपैरिजन में ये सबसे हल्का है। इसका 6 टन का वेट है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर ऐसे हैं कि अगर कहीं से भी दुश्मन अपनी मिसाइल को लॉक करता है तो उनकी मिसाइल को चकमा देने के लिए पूरी तरीके से आधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ लैस है। इस नए हेलीकॉप्टर को वाइस चीफ भी उड़ा चुके हैं। वाइस चीफ ने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को लद्दाख में उड़ाया था, फॉरवर्ड लोकेशन पर ले गए थे। अब इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं। जो अलग-अलग कैमरा बारीकी से देख सकता है। एनिमीज को ब्लॉक करने के लिए उनके वेपन सिस्टम को टारगेट करने के लिए फ्लेयर्स और साथ में लाइटिंग है, ताकि वो रडार पे मिनिमम सिग्नेचर के साथ अगर एनिमी मिसाइल लॉक करता है तो उसको धोखा दे सके। और इसीलिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से तैयार किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय करीबन 162 के लगभग लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत, यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत भारतीय सेना और वायुसेना को है। इसीलिए इस समय करीबन 15 HAL ने तैयार कर लिया है और आने वाले समय में इसका मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इस समय हिंदुस्तान की सेना की ताकत अपाचे, Mi-35, रुद्र जैसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर बढ़ा रहे हैं, लेकिन लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इन सबसे अलग है। इसका वजन अपाचे के वेट से लगभग आधा है, यानी सिर्फ 5.8 टन इसका वजन है। और इसी हल्के वेट की वजह से ये आसानी से सबसे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में बड़ी ही आसानी से लैंड कर जाता है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसे HAL ने तैयार किया है। लद्दाख के इलाके में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इसे फ्लाई किया और हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इसको फ्लाई किया है। इक्विपमेंट के तौर पर इसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल 70 mm, रॉकेट्स, उसके अलावा EO सेंसर जिसकी रेंज करीबन 20 किलोमीटर तक इफेक्टिव है, 20 mm का वेपन सिस्टम, यानी बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं से भी इन सेंसर्स के जरिए एनिमी को पिन पॉइंट किया जाता है तो उसको लॉक करके पूरी तरीके से ध्वस्त करने की काबिलियत इसमें है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल इसमें हीट रिडक्शन की वजह से इसका सिग्नेचर रडार पे बहुत ही मिनिमम है और इसका वेट करीबन 5.8 टन है और यही वजह है कि ये इसे कारगर और सक्षम बनाता है। हमने जहां से फ्लाई किया वो वेपन ऑपरेटर के तौर पर फ्लाई किया, उसके साथ साथ पायलट, और ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक और गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जाता है। हमारे साथ विंग कमांडर सुभाष हैं। सर, कितना इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे गेम चेंजर के तौर पर इसे देख रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? ऐसे हेलीकॉप्टर के लिए हमारे कंट्री में बहुत ज़रूरत है और किसी कंट्री में है नहीं। तो ये अभी तक हमारे जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो मी-35 है, अपाचे है, वो सब ऑपरेट कर सकता है यूरोपियन कंडीशंस में, जैसे ठंड, लो टेम्परेचर, लो ऑल्टीट्यूड, हाइट ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। हमारे कंट्री में लेह में ऑल्टीट्यूड इज़ ऑल्सो हाई और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में तो यही एक ही अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड जो ऐसे कंडीशंस में ऑपरेट कर सकता है। सर, अभी हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इसे फ्लाई किया। लद्दाख में मैं खुद था, उस समय वाइस चीफ इसे फ्लाई करके जो फॉरवर्ड लोकेशंस है उसके पास गए थे। कितना इम्पोर्टेंट है खासतौर पे तब जब एनिमी आप देख रहे हैं, ऊपर से इस समय मास प्रोडक्शन कब शुरू होगा, किस तरीके से आगे होगा, कितनी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट तो अभी बहुत है, क्योंकि उस एरिया में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म और सबसे अच्छा वेपन यही है। तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी बहुत है और वाइस चीफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ इसलिए फ्लाई की है कि उनको इसका ज़रूरत पर अभी महसूस हो गई है, इसलिए चेक करके इमीडिएटली उसका ऑर्डर देने के लिए वो फ्लाई कर रहे थे। दोनों बहुत खुश है। दुश्मन के रडार्स को धोखा देने के लिए या फिर दुश्मन की मिसाइल को जीरो इन करके उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना सिस्टम इसमें डेवलप किया गया है? रडार को
आप देख लिए एक बहुत ही छोटा हेलीकॉप्टर है, सबसे छोटा अटैक हेलीकॉप्टर। तो साइज में इतना छोटा है कि रडार में ज़्यादा आता नहीं है, दिखने में भी ज़्यादा आता नहीं है, और इंजन टेम्परेचर्स इतना कम है कि IR सिग्नेचर्स नहीं होता। तो एक तो डिटेक्शन में इतना मुश्किल है इस हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करना। अगर मिसाइल फायर हो गया तो भी हमारा EW सिस्टम और जो फ्लेयर एंड शार्प डिस्पेंसेशन सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली मिसाइल को डिटेक्ट करके उसका काउंटर मेजर डिस्पेंस कर देता है। एक और सिस्टम है DIRCM जो मिसाइल का सीकर को लेसर मार के उसको डिफीट कर सकते हैं। ये दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसके मुंह पर एक EO सेंसर लगा है जिसके जरिए ये 20 किलोमीटर दूर तक बैठे दुश्मन को देख सकता है। दुश्मनों को पटकनी देने के लिए इस हेलीकॉप्टर को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मिस्ट्राल मिसाइल से लैस है जिसकी रेंज 7-8 किलोमीटर है। इसके अलावा 70 mm रॉकेट और 20 mm गन के साथ एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। 20 mm गन के साथ साथ 70 mm रॉकेट्स और फिर एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू ग्राउंड मिसाइल के लिए पूरी तरीके से इसे इक्विप्ड किया गया है। खास तौर पे जो मॉडर्न एज चैलेंजेस हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में दिन और रात के ऑपरेशन में ये बेहद कारगर है। और ये वेट के हिसाब से 6 टन का है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में इसकी लिथैलिटी और बढ़ जाती है। विंग कमांडर उन्नी, कितना ये गेम चेंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अपाचे का वेट करीबन 10 टन है, Mi-35 बहुत पुराने हो चुके हैं, लोअर लेवल फ्लाइंग के लिए है, और फिर उसके बाद अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसकी तस्वीरें आई, एयर चीफ ने खुद इसे फ्लाई किया। देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना अटैक हेलीकॉप्टर की प्राइमरली एट हाई ऑल्टीट्यूड है। अगर हाई ऑल्टीट्यूड में इफेक्टिव आर्मामेंट जो कैरी करते हैं उसको बढ़ाना है तो यू हैव टू कीप द हेलीकॉप्टर लाइट। द हेवियर द हेलीकॉप्टर मोर डिफिकल्ट इट इज टू ऑपरेट एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। तो इसका हमने ऑप्टिमम वेट उस हिसाब से 6 टन के करीब रखा हुआ है, 5.8 to 6 टन पे। एंड वी हैव सीन दैट इट कैन ऑपरेट इन एनी प्लेस, एनी बॉर्डर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ आवर कंट्री, वेदर इन लेह लद्दाख और further eastwards, जहां भी it will operate comfortably with enough margin for the pilots to carry useful weaponry and load. अपग्रेडेशन की बात करते हैं, खासतौर पे इक्विपमेंट की बात करते हैं, जो EO सेंसर्स हैं या फिर उसके बाद माउंटेड कैमराज हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे हीट सीकिंग मिसाइल्स एनिमीज हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उससे बचाव के लिए क्या तैयारी की है इसमें? देखिए, जैसे इसमें काफी सेंसर्स हैं, जितने भी सेंसर रिक्वायरमेंट हो सकती है पायलट की टू डिलीवर द वेपन लोड, वो हमने सब लगा दिए हैं। चाहे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड हो या फिर मतलब IR पॉड में जिसमें कैमरा है और IR सेंसर है और लेजर डेजिग्नेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर लेजर बीम राइडर मिसाइल है कोई एंटी टैंक या एंटी ग्राउंड, इस लेजर डेजिग्नेटर से हम उसको डेजिग्नेट करके वी कैन फायर द मिसाइल विथ हार्डली एनी इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड। और वेपनरी में गन है 20 mm गन विच इज कपल्ड टू योर हेलमेट, जहां पायलट देखता है वहीं पे फायर करता है, तो देयर नो एमिंग रिक्वायर्ड। ओके, इट इज वेरी सिंपल। 70 mm रॉकेट में बहुत ही एक्यूरेट है, इट्स गॉट अ रेंज ऑफ अप टू 8 किलोमीटर्स, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर कर सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल है विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट UAV. UAV is a new threat nowadays, and इसका one of the roles which was told to us was कि anti UAV रोल भी है इसका। उसके लिए हम लोग गन भी यूज कर सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल भी यूज कर सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो ब्रिंग डाउन अ फाइटर एट क्लोजर रेंजेस। इसका रेंज अबाउट 6 to 7 किलोमीटर्स ही है। आने वाले समय में इस समय 5 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बिल्कुल रेडी हैं। वहीं 15 हेलीकॉप्टर लगभग तैयार हो चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें आधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो लैस है, वहीं अपने हिसाब से इसमें मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है। जो भी एंटी टैंक मिसाइल होगा उसको हम आराम से उस पर इंटीग्रेट करते हैं। हमने हेलिना हो या और कोई भी हो, और फ्यूचर में जैसे हर 4-5 साल के बाद नए नए सिस्टम्स आते हैं, नए सेंसर्स आते हैं, उनको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है हमारे लिए। हमारे IP हमारा है,
डिज़ाइन ग्रुप्स हमारे हैं और द ग्लास कॉकपिट सब हमारा ही है, तो उसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम टोटली आत्मनिर्भर हैं इस मामले में। 162 की रिक्वायरमेंट है और अभी तक का क्या स्टेज है उसका? देखिए, हमने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर 15 LSPs का वो तो शुरू कर दिया है। जैसे मैं आपको वहाँ दिखा रहा था कि as soon as the order is signed, we will be in a position to deliver. Like I told you, normally 18 महीने से 24 महीने लगते हैं from the time an order is placed to the first delivery. Here it will be a situation जहाँ जैसी ऑर्डर प्लेस करो हम एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के केपेबल हैं। और इनिशियली देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट HAL कि वी डिलीवर लेट। हमारे जितने भी अभी प्रोजेक्ट हैं, चाहे आर्मी के भी न्यू ऑर्डर ALH हो या फिर LCH हो, विल बी डिलीवरिंग बिफोर टाइम। In fact, we have to go and ask the user कि can we deliver before time? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत सेना को भी है और एयरफोर्स को भी। 140 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत सेना को है, तो वहीं एयरफोर्स की डिमांड 64 हेलीकॉप्टर की है। इसको लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरी तरह से एक्शन में है। कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत सेना को भी है और एयरफोर्स को भी। 140 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत सेना को है, तो वहीं एयरफोर्स की डिमांड 64 हेलीकॉप्टर की है। इसको लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरी तरह से एक्शन में है। अपाचे 10 टन का हेलीकॉप्टर है, ये 5.8 टन है। दोनों का लेवल ही अलग है, पर ये एक जगह में मात देती है अपाचे को। 4.7 किलोमीटर में अपाचे उड़ सकता है। 6 किलोमीटर सर्विस सीलिंग इसका भी है, अपाचे की भी है। बट द डिफरेंस इज इट कैन लैंड, टेक ऑफ, ओवर एट द हाइट ऑफ 4.7 किलोमीटर, जो कि अपाचे नहीं कर पाती है। जनरली हम लोगों के पास जो डेटा है उसके हिसाब से 3.5 किलोमीटर तक अपाचे कर पाती है। बट द एडवांटेज ऑफ अपाचे इज इन द ग्राउंड लेवल, इन द सी लेवल, इट हैज गॉट अ वैरायटी ऑफ वेपन। 10 टन हेलीकॉप्टर है, पेलोड ज्यादा है। हमारी ये लाइट हेलीकॉप्टर है 5.8 टन। तो हम लोग इस चीज में आत्मनिर्भर अपने आप को बना लिए हैं। इसका रिक्वायरमेंट करीब 150 के आसपास होगा। इससे हमारा जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है दैट हमारा करीब 20 से 25 एयरक्राफ्ट तो आराम से बना सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा तुमकुर में एक प्लांट आ रहा है, उसके साथ हमारा टोटल ऑल टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स पुट टुगेदर हमारा करीब 80 से 90 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाने का प्लान है। तो उसमें LCS प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑर्डर प्लेसमेंट टाइम से होना चाहिए ताकि हम इसको कंटिन्यूटी में इस 15 के ऑर्डर के बाद इसको कंटिन्यूएशन में बना सकें इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे ताजा तस्वीर है। देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। अब ये जल्द ही भारतीय सेना और वायुसेना चेतक और चीता को रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अब हाल ही के दिनों में HAL ने लद्दाख के दुर्गम इलाकों में 15,000 से 19,000 की फीट की ऊंचाई पर इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को टेस्ट किया है। हम इस समय लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में हैं। HAL के द्वारा तैयार किया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसका हाल ही में लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज पर इसको उतारा गया। ये हम आपको बता दें कि करीबन 19,000 फीट की हाइट पर इसे लैंड करवाया गया। इसको कोल्ड वेदर, साथ में डेजर्ट एरिया, अलग अलग टेरेन में इसको पूरी तरीके से टेस्ट करवाया गया है। और हम आज आपको इसी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अंदर की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भरता की तरफ जो लगातार इनिशिएटिव है, उसको देखते हुए HAL अब चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए इसी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को तैयार कर रहा है। हम इस समय लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में हैं। HAL के द्वारा इसे तैयार किया गया है और 380 से ज़्यादा चेतक और चीता को रिप्लेस करने के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि HAL ने तैयार किया है, उसका इस्तेमाल अब ट्रायल के तौर पर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की हाई वॉल्यूम एरिया, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड यानी सियाचिन के
हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने विंग कमांडर अनिल के साथ इसी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया। इस फ्लाइट के दौरान लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने 2.5 ग्रेविटेशनल फोर्स को पार किया और इसकी मैक्सिमम स्पीड 240 से ऊपर तक रही। इसके साथ ही इसे अलग अलग तरीके से उड़ाते हुए अलग अलग हाइट्स पर ले गए। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और करीबन 25 से 30 मिनट की सॉर्टी पे 2G क्रॉस करते हुए हमने जो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और मैनूवर है वो देखा, स्टेबिलिटी देखी और कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का है। चेतक और चीता को रिप्लेस इसलिए भी करना ज़रूरी था क्योंकि जब हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में कैजुअलिटी इवैक्यूएशन होता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिसका हाल ही में लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज़ में इसे उतारा गया जहाँ पर हाइट करीबन 19,000 के लगभग थी सियाचिन में और उसके अलावा 15,000 लद्दाख के इलाके में थी। सर, कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट के तौर पर ये कितना स्टेबल है और साथ में जब मैनूवर की बात करते हैं, कंट्रोल कैपेसिटी की बात करते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रुप मूवमेंट, लॉजिस्टिक सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट होता है ये? किसी भी जहाज के लिए हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें अच्छा पावर टू वेट रेशियो हो, मैनूवरेबिलिटी हो, अच्छी स्पीड हो। ये सब खासियत हमारे LUH में है। खासकर लद्दाख एरिया में रिस्पॉन्ड करने के लिए पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, सॉर्टी जनरेशन रेट अच्छा है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। इससे क्या होता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रुप मूवमेंट में जल्दी इंडक्शन कर सकते हैं, जितना जल्दी चाहें उतनी जल्दी इंडक्शन हो सकता है। मौसम कोई भी हो, ऊंचाई कोई भी हो, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हर तरह से सक्षम है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सियाचिन की सोनम पोस्ट से लेकर लद्दाख के जेड पॉइंट और DBO में इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है, इसलिए अब ये फाइनल स्टेज पर है। और देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, ब्रेक के बाद।